अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा नफीस है और मैं एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट अपनी प्रैक्टिस कर रही हूँ। आज मैं बात करूँगी, बहुत ही अहम एक डिसऑर्डर है जिसका बहुत से लोगों को जो है पता नहीं चलता कि ये क्या कंडीशन है। बाइपोलर, जैसा कि नाम से ही वाज़ेह है, दो पोल। इसके दो पोल होते हैं, एक मैनिक कंडीशन होती है और एक जो है डिप्रेसिव एपिसोड होती है। एक बहुत ही तेज़ी का होता है और दूसरा जो है इसके ऑपोजिट होता है, वो बहुत ही लो मूड होता है। मैनिक में पर्सन जो है बहुत तेज़ी में चला जाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, बहुत बहुत बड़े मंसूबे बनाता है। सम टाइम जो भी वो बिजनेस कर रहा होता है अपनी चीज़ें बेच देता है, खुशी में वो चीज़ें बांट देता है। अगर उसकी एक शादी हुई है तो दूसरी शादी की तरफ भी चला जाता है। और सम टाइम कुछ पर्सन्स हमारे पास मरीज ऐसे आते हैं जो मैनिक कंडीशन में, जब वो हाई होते हैं, जब वो तेज़ी की कंडीशन में होते हैं तो वो शादी कर चुके होते हैं। उनकी सेक्सुअल डिज़ायर जो है बहुत ज़्यादा होती हैं और सेक्स बहुत ज़्यादा सम टाइम ये लोग करते हैं। मैनिक में उनकी नींद पूरी नहीं होती, नींद का उनका स्लीप का इशू बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो नींद पूरी ना होने के बावजूद भी एक्टिव होते हैं और टिक के नहीं बैठते, अपने बहुत ज़्यादा काम जो है वो शुरू कर लेते हैं लेकिन किसी को भी वो ख़त्म नहीं कर पाते। इसी तरह से अगर हम डिप्रेसिव एपिसोड की बात करते हैं तो वो बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। लो मूड हो जाता है, लैक ऑफ इंटरेस्ट हो जाता है, पर्सन या तो सारा सारा दिन सोया रहता है और बहुत ज़्यादा रोने को दिल करता है। जो काम पर्सन कर रहा होता है, जो उसकी सोशल लाइफ होती है, वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाती है, वो किसी से मिलने को दिल नहीं करता। जैसा कि घर में कोई मेहमान भी आता है तो डिप्रेसिव एपिसोड में जब पर्सन होता है तो वो कहता है कि जी मैं सो रहा हूँ, मैं दूसरे लोगों से नहीं मिलना चाहता। इसकी कुछ जेनेटिकली भी रीजंस होती हैं। अगर हम इनके कॉजेज़ पे बात करें तो ये जेनेटिकली भी कॉज करता है। 100 में से 85% जो है बाइपोलर जेनेटिकली कॉज करता है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर हमारे जो फीलिंग्स को, बिहेवियर को, थॉट्स को, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर बैलेंस कर रहे होते हैं, उनके इम्बैलेंस की वजह से भी जो है बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर हो जाता है। अगर हम इनके सोशल फैक्टर जो होते हैं, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर है, इसकी वजह से जो है ये कॉज करता है। अगर हम इनके ट्रीटमेंट की बात करें कि हम इसको किस तरह से ट्रीट कर सकते हैं, एंटी डिप्रेसेंट भी दी जाती हैं, एंटी साइकोटिक भी पर्सन को दी जाती हैं और माहिर नफ्सियात जो है इनका बगैर दवाई के बातचीत के ज़रिए इलाज करता है। अगर आपके नज़दीक या आपके करीब किसी आपके अजीज़ को, आपके फ्रेंड को अगर कोई इस तरह का प्रॉब्लम है तो आपको चाहिए कि आप इस चीज़ की उनको अवेयरनेस दें और आप माहिर नफ्सियात से, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से रब्ता करें और दूसरे लोगों की ज़िंदगियों में जो है आसानी पैदा करें। थैंक यू, स्टे ट्यून, अल्लाह हाफ़िज़।